क्या आप लोगों को जीतना चाहते हो? इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ 7 पॉइंट शेयर करने वाला हूं, जिसको अगर आप अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो तो डेफिनेटली आप किसी को भी जीत सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पॉइंट नंबर 1, इफ समवन इंसल्ट यू, pause for a second and look at their eyes and say, are you okay? जब भी आपकी कोई इंसल्ट करता है, जब भी आपको कोई ह्यूमिलेट कर रहा है, तो आपको उस सिचुएशन में कुछ नहीं बोलना है, बस उसकी तरफ देखना है। आपको इस तरीके से आपको देखना है और फिर उसकी आंखों में देख के बोलना है, आर यू ओके? तो उसको ऐसा लगेगा कि यार मैं मतलब इसकी ज़्यादा इंसल्ट कर रहा हूँ, ज़्यादा इसकी मैं बेइज्जती कर रहा हूँ, तो वो उस टाइम पे रुक जाएगा। तो और उससे ये एक एहसास क्रिएट होता है दोनों लोगों के बीच में कि यार ये बंदा तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, इसकी तो मैं बेइज्जती करे जा रहा हूँ, इसकी मैं इंसल्ट करे जा रहा हूँ। तो उस सिचुएशन में आपको लग रहा है कि वो आपकी बेइज्जती कर रहा है और आप फील कर रहे हो अपनी बेइज्जती। तो अगर कोई भी आपकी इंसल्ट करता है तो उसको उल्टा जवाब नहीं देना है, आपको पलट के जवाब नहीं देना है, बस उसकी तरफ देखना है और उसकी आंखों में देख के बोलना है, आर यू ओके? बस। तो समझ लो कि आप वो आर्ग्यूमेंट जीत रहे हो, आपने उसका दिल जीत लिया। आप किसी ने आपकी बेइज्जती करी, आपने उसकी बेइज्जती करी, लड़ाइयाँ हो जाएगी, झगड़ा सोल्व ही नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप काम होके उसकी तरफ देख के बोलो कि आर यू ओके, तो वो भी बंदा वहीं पे रुक जाएगा। तो आपको ऐसा लगे, उस बंदे को ऐसा लगेगा कि यार ये बंदा कितना जेन्युइन है, मतलब मैंने इसको उल्टा बोला लेकिन इसने कुछ भी नहीं बोला। पॉइंट नंबर 2, इफ़ यू थिंक समवन इज लाइंग, जस्ट यू हैव टू लुक एट देयर आईज एंड से नथिंग। आपने बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे मिलते होंगे जो लोग, आपको पता है कि ये सामने वाला झूठ बोल रहा है, आप करें तो क्या करें, इसको मुंह पे बोल नहीं सकते हैं, तो बस आपको क्या करना है, उसकी आंखों में देखना है और बस देखते ही रहना है, कुछ नहीं बोलना। उसको एक टाइम पे ऐसा लगेगा कि यार ये एकदम से क्यों देखे जा रहा है, क्यों मेरे को ऐसे ही देखे जा रहा है, मैं ज़्यादा ही उसके साथ फेंक रहा हूँ क्या, ज़्यादा झूठ बोल रहा हूँ क्या? तो आपको कुछ नहीं बोलना है, ना रिएक्ट करना है किसी भी सिचुएशन के अंदर, बस उसको देखते ही रहना है। वो अपने आप बंदा चुप हो जाएगा, आप उसका दिल जीत लोगे कि यार मैं इतनी फेंके जा रहा हूँ लेकिन ये फिर भी कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहा है। पॉइंट नंबर 3, इफ़ यू आर इन एन आर्ग्यूमेंट, जस्ट यू हैव टू कीप योर वॉइस काम। अगर आप किसी भी आर्ग्यूमेंट में हो, चाहे से आपके फैमिली में झगड़ा हो रहा है, दोस्तों के साथ झगड़ा हो रहा है, ऑफिस में झगड़ा हो रहा है, आर्ग्यूमेंट हो रहा है, तो आपको उस आर्ग्यूमेंट के अंदर अपनी वॉइस को काम रखना है, खुद को काम रखना है, ज़्यादा चिल्लाना नहीं है। इससे ऐसा इंप्रेशन पड़ता है कि आप उस लड़ाई को जीत रहे हो, आप बिल्कुल काम हो गए हो, आप लड़ाई को और बढ़ावा नहीं दे रहे हो, आप बल्कि उस लड़ाई को ख़त्म करना चाहते हो, उस आर्ग्यूमेंट को ख़त्म करना चाहते हो। तो आप सामने वाले का दिल जीत लोगे कि यार मैं तो इससे बहस करे जा रहा हूँ, मैं इसके साथ आर्ग्यूमेंट करे जा रहा हूँ, लेकिन ये इस बंदे को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, इसको कोई असर ही नहीं पड़ रहा है। तो उस सिचुएशन में इस तरीके से ये इंडिकेशन जाता है कि यार सामने वाला बंदा बिल्कुल काम है, वो रिएक्ट नहीं कर रहा किसी भी सिचुएशन में, किसी भी हालत में मैं इसको चाहे कुछ भी बोल लूँ लेकिन फिर भी वो बंदा रिएक्ट नहीं कर रहा है। तो आप वहीं पे आर्गुमेंट को जीत जाओगे और सामने वाले का दिल भी जीत जाओगे। पॉइंट नंबर 4, गुड पोस्चर इंक्रीज्ड कॉन्फिडेंस। आपको कितनी अच्छी बात है, ये कहा भी जाता है, बल्कि पहले के जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो ये बोलते हैं कि सीधा चलो, सीधे खड़े रहो, सीधे बैठो। क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपके पोस्चर से ही आपके कॉन्फिडेंस का पता लगता है। जितना अच्छा आपका पोस्चर होगा, सामने वाला जब आपके पास आएगा तो वो देख के समझ आएगा कि हाँ यार दिस पर्सन हैज़ कॉन्फिडेंस, उसके पास बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है, वो बंदा कुछ भी कर सकता है। तो आपको अपने बैठने का पोस्चर सही रखना है, चाहे से आप कहीं पर भी बैठ रहे हो, आपको सीधा बैठना है। ये नहीं कि आप झुक के बैठ रहे हो, मुड़ के बैठ रहे हो, लेट रहे हो पूरे बैठे बैठे ही, आपको ऐसा नहीं करना है। क्योंकि सामने वाला आपको जज कैसे करता है? आपके पोस्चर से जज करता है। सबसे पहले तो प्राइमा फेसी आपको ही देखता है, आपकी पर्सनैलिटी ही देखता है। जब आपकी पर्सनैलिटी ही सही नहीं होगी तो फिर वो आपको कैसे जज करेगा, यार इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं, ये किस तरीके से बैठा हुआ है, कैसे चल रहा है ये। तो मेक श्योर आपका पोस्चर भी सही होना चाहिए, तभी आप सामने वाले का दिल भी जीत पाओगे। पॉइंट नंबर 5, योर आइज डायलेट व्हेन यू टॉक टू द पर्सन हु यू लव। जब आप ये नोटिस करना अपनी लाइफ के अंदर, जब आप किसी से प्यार करते हो, चाहे से आप परिवार वाले में हैं, बहन भाई है या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, जब भी आप उनसे बात करते हो तो आपकी आंखें बड़ी हो जाती है, आप उसको देख देख के ना बड़ी आंखें करके यूँ देखते हो। तो हमेशा ऐसा लगता है सामने वाले को कि यार ये बंदा मेरे से कितना प्यार करता है, तभी आप उसका वहाँ पे दिल जीत लेते हो। ये भी एक पॉइंट होता है, जब भी आप किसी से जो भी आपके लव्ड वंस है, जब भी आप उनसे बात करते हो तो आपकी आंखें ऑटोमेटिकली बड़ी सी हो जाती है, ऐसे करके बड़ी सी हो जाती है। तो उस सिचुएशन में भी ऐसा इंडिकेशन आता है कि यार हाँ आप उसका दिल जीत रहे हो। और जबकि होता भी ऐसा ही है, जब भी ये तो मैंने भी खुद भी रियलाइज़ करा है, जब भी हम
किसी से बात करते हैं तो हमारी आंखें बड़ी हो जाती है, हम ऐसे सोचने भी लग जाते हैं। पॉइंट नंबर 6, डोंट पुट टू मच ट्रस्ट इन योर फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज़ योर एनिमीज़, डोंट हेट योर एनिमीज़। सबसे पहले तो आपको विश्वास तो सबके ऊपर करना ही नहीं है। दुनिया में बहुत सी ऐसी चीज़ें जिस पे ऊपर आपको विश्वास नहीं करना। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि ट्रस्ट भी आपको करना है, लेकिन अपने दोस्तों पे ज़्यादा विश्वास नहीं करना है, क्योंकि हालांकि ऐसा होता है जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तो आपके दोस्त ही काम नहीं आते हैं। बहुत बार ऐसे इंसिडेंट्स आपके साथ भी हुए होंगे। अगर आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो कमेंट में लिख कर बताइए कि वो क्या हुआ है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि अपने एनिमीज से आपको कुछ सीखना चाहिए। अपने एनिमीज हेट नहीं करनी चाहिए, आपको नफरत नहीं करनी चाहिए अपने दुश्मनों से, क्योंकि वही एक ऐसे लोग हैं जो आपको बताते हैं आपकी गलतियां क्या है, आपकी खामियां क्या है, कहाँ पर आपको करेक्ट करना है, कहाँ पर आपको सुधार की ज़रूरत है। अगर आपने अपने दुश्मन से दुश्मनी कर ली तो फिर आप अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाओगे। लेकिन दूसरी तरफ वहीं आपका फ्रेंड, वो आपकी चापलूसी करता है, वो आपको अच्छी अच्छी चीज़ें बताता है। अगर आप गलत जगह भी जा रहे होंगे तब भी वो आपको बताएगा नहीं कि आप गलत जगह जा रहे हो। लेकिन सच्चा दोस्त वही है जो आपको गलत और सही में बताए कि ये तू गलत कर रहा है, ये तू सही कर रहा है, वही आपका सच्चा दोस्त है। पॉइंट नंबर 7, विन थ्रू योर एक्शन, नेवर थ्रू योर आर्ग्यूमेंट। आपको आर्ग्यूमेंट करनी नहीं है। अगर आपको अपना पॉइंट रखना है, कोई चीज़ प्रूव करनी है, तो आपको अपने एक्शन से वो चीज़ दिखानी पड़ेगी। बोलने से कुछ नहीं होगा। बोलना तो क्या है ना, खोखली बातें हैं, लेकिन जब आप किसी को करके दिखाते हो तभी आप उसका दिल जीतते हो। मैं आपसे प्यार करता हूं, तू करता क्या है उसके लिए? प्यार तो करता है, लेकिन उसके लिए क्या कर सकता है? तो वो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। आपको एक्शंस करने बहुत ज़रूरी होती है। कहते हैं ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। वर्ड्स तो कुछ भी नहीं है। मैंने बोल दिया मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, मैं सीए बन जाऊँगा, मैं आईएएस बन जाऊँगा, आईपीएस बन जाऊँगा, लेकिन किया क्या आपने ज़िंदगी के अंदर? कुछ भी नहीं किया है। तो बोलना ज़रूरी नहीं है, लेकिन करके दिखाना बहुत ज़रूरी है। वो कहते हैं ना कि हम सोचते तो बहुत कुछ है लेकिन करते बहुत कम है। लेकिन वहीं पर जब आप करना स्टार्ट कर देते हो तो आपकी ज़िंदगी भी बहुत बदल जाती है। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप कोई भी किसी भी इंसान को अगर आपको जीतना है तो बोलने से काम नहीं चलेगा। बोलना तो क्या है, सांत्वना दे दी मैंने उसको रियलाइज़ करा दिया बोल के कि हाँ मैं आपके लिए चीज़ करूँगा, लेकिन आपका एक्शन कहाँ गया? आपने वो करके कहाँ दिखाया? तो मेक श्योर आपको एक्शन भी ज़रूर करना है। होप इस वीडियो में मैंने जो 7 पॉइंट बताया है वो आपको अच्छे लगे होंगे। मेक श्योर ये 7 पॉइंट्स आप अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे और कमेंट करके मुझे बताओ कि इनमें से कौन सा पॉइंट्स आपको सबसे अच्छा लगा और आप कौन सा पॉइंट अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई करना चाहोगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।